नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। अगर आप में कोई कमियां हो, अवगुण हो, पाप हो, तो सामने वाले पे अंगुली उंगली नहीं उठाते हैं। ये इतिहास कहता है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे माता पिता ने सिखाया है कि अगर आपके अंदर में इतने सारे अवगुण, पाप, तब तमाम चीजें पल रहा हो तो सामने वाले पे अंगुली नहीं उठाते हैं। ये इतिहास कहता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन ये बातें, तमाम चीजें फॉरगेट कर दिया गया है और साइड कर दिया गया है और लगातार सामने वाले पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। सामने वाले पे क्वेश्चन कर रहे हैं महाराष्ट्र के कद्दावर मंत्री जी नवाब मलिक जी। एक बार तो लांछन लगाना होता है, दो बार लांछन लगाना होता है, तीन बार लांछन लगाता है, लेकिन इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था पूरी तरह से। मैंने अपने मंत्रालय ही भूल गए थे, एक मंत्रालय खोल दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्रालय, और वो भी स्पेशली फॉर समीर वानखेड़े, उनका परिवार, उनकी साली, उनके सरहज, उन तमाम लोग के लिए। लेकिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और समीर वानखेड़े पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे, तो जाहिर सी बात है समीर वानखेड़े पे क्वेश्चन करने का मतलब कि एनसीबी पे क्वेश्चन खड़ा करना। आज आप एनसीबी पे क्वेश्चन खड़ा करेंगे तो समीर वानखेड़े पे क्वेश्चन करना, क्योंकि जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े। लेकिन उन पे क्वेश्चन किए जा रहे थे लगातार मंत्री जी, उनके कार्य प्रणाली पे, उनके कपड़ों पे, उन तमाम चीजों पे, और एनसीबी लगातार टुकुर टुकुर देख रहे थे। मंत्री जी बोलिए, मंत्री जी बोलिए, मंत्री जी बोलिए। अब मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि अगर आपके अंदर में अवगुण हो तो सामने वाले पे क्वेश्चन नहीं खड़ा करते, और वही मंत्री जी कर रहे हैं। मतलब कि दामाद जी का केस किसके पास है? तिवारी भैया के पास नहीं, एनसीबी के पास। और एनसीबी ने कहीं पे भी क्लीन चिट नहीं दिया है, बाकायदा अच्छे खासे दिन तक तेल चक्की पिसवाया था। लेकिन उसी के ऊपर में उसी के जोनल डायरेक्टर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर समीर वानखेड़े कोई काम कर रहे होंगे तो उनमें कहीं ना कहीं एनसीबी के बहुत ऐसे ऑफिसर समीर वानखेड़े को समर्थन दे रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन मंत्री चौड़े होके एनसीबी के बिल्डिंग के सामने, हाँ, तुम लोग तुम लोग तुम लोग तुम लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि अब एनसीबी ने बोल लिया कि सर आपने बहुत बोल लिया, अब हमें भी बोलने का मौका दिया जाए सर। एक तरफ से थोड़ी मैच होता है, मैच दोनों तरफ से होना चाहिए ना सर। आपने बैटिंग अप कर लिया, अब एनसीबी को बैटिंग करने दीजिए। अब एनसीबी बैटिंग करेगी, एनसीबी को मौका मिलना चाहिए। आपने जमकर बोला, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। गाजियाबाद, फरीदाबाद, अहमदाबाद, ये तमाम बहुत अच्छा। लेकिन अब थोड़ा हमें भी बैटिंग करने दीजिए। और बैटिंग ये कर रही है एनसीबी कि समीर खान, इनके दामाद जी के आसपास के जमीनों को गर्म करना शुरू करती है। मतलब कि वहां पे आग नहीं लगाई है, गर्म मतलब कि वो फाइलें खोल रही है जिसमें समीर खान कुछ दिन पहले जेल के मेहमान थे, और उनका फाइलें खोल दिया है और खोलने का एकदम मूड बना चुकी है कि सर आपने अब बैटिंग कर लिया, अब हमें भी थोड़ा सा टुक 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 बैटिंग करने दीजिए। और एनसीबी ने एनडीपीएस कोर्ट में एक अर्जी दाखिल किया है, एक पर्ची दाखिल किया है और कहा है कि हमें समीर खान और करण सजनानी का वॉइस सैंपल के लिए इजाजत दीजिए प्रभु, हमें मौका दीजिए ताकि इनके वॉइस सैंपल लिया जा सके। तभी तो जो कुछ पेंडिंग है, जो कुछ अभी पर्दे के पीछे रखा हुआ है, उसको बाहर निकाला जाए। मतलब कि अगर एनडीपीएस कोर्ट ने जो अर्जी दाखिल किया है एनसीबी ने, अगर उसका इजाजत दे जाता है तो कहीं ना कहीं जमीन पूरी तरह से गर्म हो जाएंगे समीर खान के नाम का। समीर खान का, जो समीर खान के आसपास की जमीनें हैं वो गर्म होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि एनसीबी है, आप परमिशन मांग के काम कर रही है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रही है, परमिशन मांग के कर रही है। इसीलिए एनसीबी ने समीर खान के वॉइस सैंपल को परमिशन के लिए एनडीपीएस कोर्ट में अर्जी लगा दी है। और अब इसे पता चल जाना चाहिए मंत्री जी को कि अब एनसीबी कैसे बैटिंग करेगी और किस तरह से बैटिंग करेगी और 2020 कैसे खेलेगी। जाहिर सी बात है कि एक हद तक
मंत्री जी ने एनसीबी पे सवाल उठाया था, लेकिन बियॉन्ड चले गए थे, जोनल डायरेक्टर के बियॉन्ड। एक दो बयान दे देना अच्छी बात है, कोई एक दूसरे पे बयान दे देता है, अच्छी बात है, लेकिन लगातार और यहां तक कि शादी तक चले गए, यहां तक कि कपड़ों तक चले गए, यहां तक कि उसकी घड़ी तक चले गए, यहां तक उसकी मां तक चले गए, यहां तक कि उसकी बहन तक चले गए, यहां तक कि उसकी साली तक चले गए। यह होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन मंत्री जी हैं, सोचे थे कि मैं लगातार अकेले ही बैटिंग करूंगा और सामने वाले कहेंगे कि हाँ मंत्री जी आप जीत गए। नहीं नहीं नहीं, अब एनसीबी बैटिंग करेगी और एनसीबी उन तमाम मामलों की जांच करेगी जिसमें इनके दामाद जी अभी कुछ दिन पहले जेल से छूटे हैं और अभी बड़ी नहीं हुए हैं। नाक तक का दम लगा लिया था मंत्री जी ने बड़ी कराने के लिए, जमानत दिलवाने के लिए, कि एनसीबी ने ऐसा फाइल बनाया था जिसे फाइल इतने भारी हो गए थे कि उठाना मुश्किल हो गया था। लेकिन आखिरकार मामला क्या था जिसके कारण परमिशन लेना पड़ रहा है एनसीबी को? एनसीबी का मामला यह है कि करण सजनानी ब्रिटिश नागरिक हैं और एनसीबी के अनुसार दोनों के पास से सीबीडी और गांजा भारी मात्रा में बरामद हुआ था। हालांकि उनके पास जो 18 सैंपल मिले थे उसमें से 11 सैंपल फॉरेंसिक जांच में निगेटिव आए थे, मतलब कि उसमें से 7 सैंपल अभी भी फिलहाल शक के घेरे में है। एनसीबी ने अपने जांच के दौरान में कई वॉइस सैंपल की जांच की थी। समीर खान और करण सजनानी के वॉइस चैट की भी एनसीबी जांच की थी। अब एनसीबी के सूत्रों के अनुसार इस ड्रग्स चैट को लेकर बातचीत हुई थी, वही इन वॉइस सैंपल की फॉरेंसिक जांच की थी। अब आगे की जांच के लिए इन वॉइस सैंपल की करने की जरूरत है कि ताकि पता किया जाए कि समीर खान और करण सजनानी का जो चैट है, जो बातें हैं, वो बिल्कुल असली है। इसीलिए एनडीपीएस कोर्ट में एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल किया है, एक याचिका दाखिल किया, एक एप्लीकेशन फाइल किया कि जज साहब हमें परमिशन दे दीजिए ताकि हम केस को और आगे बढ़ाएं और आगे हम ले चलें, ताकि हर केस के ऊपर कहीं ना कहीं समय होता है कि उसको जांच किया जाए कि नहीं किया जाए। इसी को लेकर एनसीबी ने अब थोड़ी सी तेज हो गई है और तैयारी शुरू कर दी है मंत्री जी के दामाद समीर खान के लिए। वैसे भी बहुत वक्त तक ये बाहर हैं, अभी फिलहाल जमानत पे बाहर हैं इनके दामाद जी, और जल्द ही जल्द जिस तरह से तैयारी एनसीबी ने की है वैसे बहुत जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि एनसीबी अब पूरी तरह से ठान लिया है कि हम लोग यानी एनसीबी मुंबई के एनसीबी जोनल डायरेक्टर और तमाम लोग हम लोग मिलकर एक अच्छे से 2020 खेलेंगे, अब वो भी इस मामले को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर नॉट लवीज।